कि जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, एबीवीपी के लोग, आरएसएस के लोग देश और प्रदेश के अंदर दंगा भड़काकर सत्ता हथियाना चाहते हैं। भारतीय संविधान को जलाया था, जिन्होंने आज़ादी के बाद इस तिरंगे झंडे को एक्सेप्ट नहीं किया था। इनकी तो राजनीति ही है हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काना, लेकिन हम कलम और किताब बचाने की बात देख रहे होंगे लगातार किस तरीके से मुसलमानों को प्रताड़ित करके उनके घर को गिराया जा रहा है। तो उस सौगात का क्या मतलब है? देश में खुलने चाहिए। हम मांग करते हैं भारत सरकार से कि वो अपनी नियत इस देश के नौजवानों के प्रति साफ करते हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो अपने आप को जो है योगी बताते हैं, संत बताते हैं। क्या ये संत का काम है कि किसी भी धर्म के खिलाफ जो है आप ऐसा भाषण दें कि जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे? फसल तैयार करने में फसल को तैयार, गेहूं पूरा तैयार था और भाजपा के पोषित गुंडे अपने क्रेन अपना डलवा के उनकी फसल कटवा लिया। आप बताइए कितना बड़ा किस तरीके का न्याय और किस तरीके का अन्याय अत्याचार हो रहा है लोगों के साथ। लेकिन ये बहुत ही निंदनीय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यही है कि आपको पद पाना है, बड़ा नेता बनना है, तो आप श्री अखिलेश यादव जी को गाली देते, उन्हें उल्टा पुल्टा शब्दों का प्रयोग करते हैं, आप नेता बनते हैं। देश के मुसलमानों को ईद पे बधाई दे रहे हैं। मैं उनकी पार्टी से पूछना चाहता हूं एक नौजवान होने के नाते कि जो उनकी पार्टी में 240 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन 240 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कितने मुस्लिम हैं, कितनी मुस्लिम महिलाएं ने? बीजेपी और आरएसएस के लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चुनाव जीतते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन जीतने के बाद उसी संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। अभी लेकिन एक तरफ मोदी जी जो है ईद पे जो है सौगात देते हैं मुस्लिम के लिए, और दूसरी तरफ ये सब चीजें होती हैं। अच्छा, आप देख रहे होंगे लगातार किस तरीके से मुसलमानों को प्रताड़ित करके उनके घर को गिराया जा रहा है। तो उस सौगात का क्या मतलब है? एक किसी को खूब सम्मान देके, सौगात देके, उनके साथ अच्छा से बैठ के सेवैयां खा के और हजारों लोगों को प्रताड़ित किया जाए, तो उसका कोई महत्व नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। क्या आप जानते हैं मानवेंद्र प्रताप जी के बारे में कुछ? देखिए, ये जो संघी लोग हैं, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस देश में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि मोदी जी इस देश के मुसलमानों को ईद पे बधाई दे रहे हैं। मैं उनकी पार्टी से पूछना चाहता हूं एक नौजवान होने के नाते कि जो उनकी पार्टी में 240 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन 240 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कितने मुस्लिम हैं, कितनी मुस्लिम महिलाएं नेता हैं? जिन लोगों के ऊपर 2002 में गुजरात में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काने का आरोप लगा था, आज वो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, तो इस देश में हिंदू और मुसलमान को लड़वाने के अलावा क्या कर सकते हैं? यही इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र संघ है, जिसमें हिंदू मुस्लिम छात्रों की एकता के लिए शहीद लाल पदमधर जैसे नौजवान साथी अंग्रेजों की गोली खा के शहीद हो जाते हैं। आज बीजेपी आरएसएस हमारे इस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाले देश को, हम लोग तो मानवता की बात करते हैं, हम लोग मानवीय गुणों के संकलन की बात करते हैं, लेकिन ये बीजेपी और आरएसएस के लोग इस देश में हिंदू और मुस्लिम दंगे भड़काने की कोशिश करते हैं। अभी आपने हाल ही में देखा, आप चर्चा कर रहे हैं किस प्रकार दरगाह के ऊपर चढ़कर एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य मानवेंद्र प्रताप सिंह, जिनका नाम है, वो भगवा झंडा को मतलब दरगाह के ऊपर लहरा रहे हैं। तो ये क्या है? हमारे देश का भारतीय संविधान सभी को कोई भी धर्म मानने की इजाजत देता है। अगर कोई नास्तिक है, नास्तिक रहना चाहता है तो वो नास्तिक रहेगा, अगर कोई आस्तिक है तो वो आस्तिक रहेगा, जिसको वास्तविक रहना है वास्तविक रहना है। लेकिन ये आरएसएस और बीजेपी के लोग चाहते हैं कि जो इस देश के नौजवान है, गरीब है, किसान है, मजदूर है, वो केवल एक ही विचारधारा को अपनाए। लेकिन हम समाजवादी नौजवान ऐसा नहीं होने देंगे। हम लोग तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के भारतीय संविधान को लेकर चलने वाले हैं, और हमारे लीडर राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि इस देश में समाजवाद ही संपन्नता और खुशहाली लाएगा। तो हम तो लोकतांत्रिक लोग हैं, लेकिन ये बीजेपी और आरएसएस के लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चुनाव जीतते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन जीतने के बाद उसी संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। अभी आपने दरगाह पे जिस प्रकार एक एबीवीपी के सदस्य ने ये हरकत की, पूरा देश अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ऊपर, आरएसएस के ऊपर पूरा देश शर्मिंदगी में मौजूद कर रहा है। क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि दरगाह पर खड़े होकर झंडा लहराया भगवा? क्या भगवा ऊंचा नहीं है? देखिए, जहाँ तक उनकी बात है व्यक्तिगत, तो वो अवसरवादी व्यक्ति हैं। कल तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी में थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो आज वो भगवा कलर का झंडा लहरा रहे हैं। कल यही मुस्लिम बोर्डिंग छात्रावास के जो हमारे सीनियर हैं उनके दम पे चुनाव लड़े। और जहाँ तक रही उनकी व्यक्तिगत बात, ये सब पर्सनली जो है एक पब्लिसिटी स्टंट है और इसके अलावा कुछ नहीं है। उनकी कोई विचारधारा नहीं है, मुझको नहीं लगता। वो कल तक टोपी लगा के जालीदार जो है रमजान में जो है जाते थे इफ्तार करने, आज रामनवमी के अवसर पर जा रहे हैं जो है झंडा लहराने मज़ार पर। नहीं, बात ये थी कि आप जो है आप जा रहे हैं रामनवमी पे, जाइए, आप जुलूस लेकर जहाँ जा रहे जाइए, लेकिन उस छत पे चढ़ के भगवा झंडा लहराना, छत पे चढ़ के भगवा झंडा लहराना, ये
जो है बहुत ही शर्मनाक बात है, खास करके उस समाज के लिए जिस समाज लोगों की तरफ से निंदा बहुत और ये जो निंदनीय प्रतिक्रिया जालीदार रही। टोपी आपने देखा खुद साथ में? नहीं, हमारे अग्रज, क्योंकि मैं भी मुस्लिम बोर्डिंग छात्रावास का अंतावासी हूँ, हाँ। तो हमारे अग्रज बताते हैं हमारे ही हॉस्टल में ही आते थे इफ्तार करने जो है, अच्छा। और आज जो है हिंदुवादी बने हुए हैं। तो ये इनका पर्सनल पब्लिसिटी स्टंट के अलावा और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं? कोई विचारधारा नहीं, इनकी कोई विचारधारा भी नहीं है। कल को सरकार बदलेगी, ये फिर बदल जाएंगे। मुझसे आप कहीं लिखवा के ले लीजिए। मैं यही अंत में कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, एबीवीपी के लोग, आरएसएस के लोग देश और प्रदेश के अंदर दंगा भड़काकर सत्ता हथियाना चाहते हैं, ये बहुत ही निंदनीय। देखिए, समय सबका आया था। हमने बाबर को नहीं देखा, हमने औरंगजेब को नहीं देखा, हमने जितने भी क्रूर मुगल थे हमने तो पढ़ा ही है। लेकिन आप बताएं, इस तरीके का कृत्य अगर कोई करेगा किसी के घर पे, अभी बस्ती में जो मामला हुआ था, किसी के घर से वो जो उठा लेंगे। नहीं जी, किसी छत पे वो झंडा था हरा वाला, उसको तोड़ के फेंका, वहाँ दंगा हो गया, इतना बड़ा दंगा की कहना नहीं। और किसी के बहराइच में अगर उस तरीके का कृत्य आप करेंगे, आप रोड से जा रहे हैं, जाइए किसी के छत पे चढ़ के झंडा उतार के फेंकेंगे, किसी के धर्म जाति मजहब का, यहाँ किसी मजार पे चढ़ के आप भगवा फहरा देंगे, उन्हें गाली देंगे, जूता चप्पल, चीज इतना पवित्र होता है उनका भाई। जैसे हमारा मंदिर पवित्र है वैसे उनका मस्जिद पवित्र है, उनका दरगाह पवित्र है। वहाँ पे कहा जाता है कि किसी एक आस्था के लोग नहीं जाते थे, समान आस्था के लोग वहाँ पे उस मजार से ताल्लुक रखते हैं, उस दरगाह से। देश के गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो दरगाह पे जाके चादर चढ़ाने का काम करते हैं। बताइए, अब किसी के घर पे आप चढ़ के इस तरीके का कृत्य करेंगे तो क्या वो जब ताकत में आएगा तो आपको याद नहीं करेगा? आप बताएं। आप तो अभी घमासान चल रहा है मुगलों पे, जब आप इस तरह का कृत्य किए रहेंगे, जब कोई भी सोचित रहेगा, ये नहीं बता रहा हूँ मैं, केवल मुसलमानों के ऊपर हो रहा है। अभी हमारे आजमगढ़ में कुशवाहा, वो क्या बोलते, राजभर समाज के लोगों ने फसल, आप जानते होंगे कितना मेहनत लगती है फसल तैयार करने में। फसल को तैयार, गेहूं पूरा तैयार था और भाजपा के पोषित गुंडे अपने क्रेन अपना डलवा के उनकी फसल कटवा लिया। आप बताइए कितना बड़ा, किस तरीके का न्याय और किस तरीके का अन्याय अत्याचार हो रहा है लोगों के साथ। क्या कह रहे हैं आप? देखिए, जहाँ तक रही भारतीय जनता पार्टी की इस समय की जो विचारधारा है, ये लोगों की समझ से परे है। प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी हों, ये जो है जाते हैं वहाँ पे अजमेर और बाकी जगह दरगाहों पे ये चद्दर चढ़ाते हैं। उसके बाद फिर ये सदन से जो है समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो अपने आप को जो है योगी बताते हैं, संत बताते हैं। क्या ये संत का काम है कि किसी भी धर्म के खिलाफ जो है आप ऐसा भाषण दें कि जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे? और उसके बाद फिर रही बात जो है, जहाँ तक ये इनकी आइडियोलॉजी की, तो आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है इस वक्त जो चल रही है देश में, उसमें जाहिर सी बात है कि ऐसी अगर आइडियोलॉजी पे सरकार चल रही है तो ऐसी चीज़ें होना समान बात है, क्योंकि जिनका मकसद यही है, जिनका मतलब यही है, तो वो और ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जाहिर सी बात है यही करेंगे। पहले की बात है, हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक हमारे साथी थे शिवम सोनकर, जो कि 8 बार नेट क्वालिफाई हैं, लेकिन विश्वविद्यालयों में किस तरह जातिवाद होता है हम सभी ने देखा। वो नौजवान साथी लगातार 10-15 दिन उसने वस्त्र त्याग दिया, खाना पीना सब त्याग दिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो वीसी है, वहाँ का वाइस चांसलर है, उसके गेट के बाहर उसने धरना दिया। अभी हाल ही में कल समाचार मिला कि उसका पीएचडी में लंबी लड़ाई के बाद, लंबे संघर्ष के बाद उसको पीएचडी में दाखिला मिला। हम समाजवादी लोग जो हमारे नायक थे, चाहे मानवर काशीराम साहब हो, मुलायम सिंह यादव हो, चाहे लालू प्रसाद जी हो, रामविलास पासवान जी हो, सभी हमारे नायकों महानायकों ने इस देश में जो भी शोषित तबका है, हम तो उनकी लड़ाई लड़ते हैं। अगर समाज में कोई शोषित व्यक्ति है जो सबसे आखिरी की पंक्ति की कतार में खड़ा है, चाहे वो भारत में हो चाहे दुनिया में हो, तो हम समाजवादी लोग तो उसकी आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। झंडा फहराया है, उसमें आप लोग क्या देखते हैं इस मामले को? इस मामले में हम बस यही कहना चाहेंगे कि ये आरएसएस के लोग, जिनको हाफ पैंट से फुल पैंट आने में 10 को लग गया, जिन्होंने इस देश के भारतीय संविधान को जलाया था, जिन्होंने आज़ादी के बाद इस तिरंगे झंडे को एक्सेप्ट नहीं किया था, इनकी तो राजनीति ही है हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काना। लेकिन हम कलम और किताब बचाने की बात करेंगे, हम इस देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट इस देश के नौजवानों को अपनाने की बात करेंगे। हम चाहेंगे कि इस देश में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे और विश्वविद्यालय इस देश में खुलने चाहिए। हम मांग करते हैं भारत सरकार से कि वो अपनी नियत इस देश के नौजवानों के प्रति साफ करे और ज्यादा से ज्यादा विश्वविद्यालय बनाए, स्कॉलरशिप दे, फेलोशिप जो नेट में 8,000 10,000 उसकी सीमा को बढ़ा के 20 से 25,000 दे। हम ये तमाम मांग भारत सरकार से करते हैं। जी देखिए, ये उनकी परवरिश बताती है, ये उनके माँ बाप के संस्कार बताते हैं कि उन्होंने अपने बच्चे को किस तरीके का संस्कार दिया है। अगर ये सवाल हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी से पूछा जाता उनके प्रति, तो शायद बहुत ही शानदार जवाब होता। जी, ये उनका संस्कार निर्धारित करता है। ये पर्सनल चीजें हैं, अब किस तरीके से वो वहां तक पहुंची हैं वो जाने, लेकिन
ये बहुत ही निंदनीय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यही है कि आपको पद पाना है, बड़ा नेता बनना है, तो आप श्री अखिलेश यादव जी को गाली दे दें, उन्हें उल्टा पुल्टा शब्दों का प्रयोग कर दें, आप नेता बन जाएंगे। क्या कह रहे हैं? देखिए, ये जो झंडे की राजनीति है, ये पूर्ण रूप से मूल मुद्दों से जनता को भटकाने की राजनीति है। जनता जो है मजार, झंडा, औरंगजेब, बाबर, मुगल में जो है लगी हुई है। आप देखेंगे कल मार्केट क्रैश कर गया, महंगाई अपने चरम पे है, सोना 92,000 रुपए में है, शिक्षा व्यवस्था का ये हाल है कि जो है यूजीसी फंड काट ले रहा है, और फिर उसके बाद जो है देश का युवा लगा हुआ है हिंदू मुस्लिम में। तो मूल मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी मूल मुद्दों को जो है समाज में कायदे से लागू करने में टोटल विफल रही है, इसलिए वो इस प्रकार की राजनीति कर रही है और कुछ नहीं है। बहरहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो अभी प्रयागराज में मामला काफी गर्म रहा, जिस तरह से मजार पे, गाजी मियां का मजार पे चढ़ के भगवा झंडा लहराया गया, उसको लेकर अब कार्रवाई कर दी गई है। जो दोषी थे उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। बहरहाल और भी लोग से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।